नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। अभी इन दिनों अध्यापक भर्ती परीक्षा के परिणाम आए। वरिष्ठ अध्यापक के परिणाम जारी किए आरपीएससी ने। स्कूल व्याख्याता के अंदर पेपर आयोजित हुए, कई बच्चे फर्स्ट पेपर में कुछ मार्जिन से रहे, तो कुछ बच्चे सेकंड पेपर में रह गए। मतलब हम आज उन विफल छात्रों से बात करेंगे, छात्र-छात्राओं से, जिनको जनरली इग्नोर कर लिया जाता है। जो बच्चे सफल हो गए, जो लिस्ट में आने में कामयाब हो गए, वो हर जगह पोस्टर पे आ गए। चाहे वो सोशल मीडिया का पोस्टर हो, चाहे वो कोचिंग का पोस्टर हो, चाहे वो विद्यालय का पोस्टर हो, चाहे वो टीचर का पोस्टर हो। पर जो असफल हो गए, उनका दर्द समझने वाला कोई नहीं है, और इसीलिए कहा जाता है कि असफलता अनाथ होती है, सफलता के लाखों नाथ होते हैं। एक सफल व्यक्ति से संबंध बनाने की इच्छा सभी की होती है। कोई भाई के रूप में संबंध बनाएगा, कोई विद्यार्थी के रूप में कहेगा कि मेरा विद्यार्थी है, कोई कहेगा हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ था। लेकिन जब व्यक्ति असफल हो जाता है, तो वो अकेला पड़ जाता है। तब उसको फेस करने की ताकत नहीं रहती। कैसे वो साथियों से फेस करे, कैसे वो परिवार को फेस करे, कैसे वो समाज को फेस करे, और सबसे बड़ी बात क्या है, कैसे वो खुद को फेस करे। इतनी पढ़ाई करी, मेहनत करी, हज़ारों घंटे दिए, हज़ारों दिन दिए, उन किताबों को पढ़ा, अब उनको वापस फेस कैसे करें? ये अंदर से जो अंतर्मन से संघर्ष चल रहा है, उस संघर्ष को कैसे फेस करें कि मेरी आखिर क्या गलती थी? कई बार बच्चे की गलती होती भी नहीं है, कई बार सिस्टम भी गलत होता है, कई बार ऐसी स्थितियाँ भी होती है जब हमारे पक्ष में चीज़ें नहीं चलती। तो असफल होने के बाद मेरा कहने का सीधा-सीधा अभिप्राय ये है कि व्यक्ति विभिन्न प्रकार के संघर्षों से घिर जाता है। वो अंतर्मन के संघर्ष लेके और बाहरी कारकों के सभी प्रकार के संघर्षों से वो घिर जाता है। और उस स्थिति में व्यक्ति के भीतर एक ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा होती है, कई बार क्रोध की ऊर्जा होती है, कई बार निराशा की ऊर्जा होती है। ऊर्जा होती है वो। और उस ऊर्जा से निकलने के लिए, उस ऊर्जा से 2 प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। ऊर्जा सकारात्मक वे में भी जा सकती है, नकारात्मक वे में भी जा सकती है। अगर ऊर्जा नकारात्मक हो जाती है, तो व्यक्ति नेगेटिव हो जाता है, हतोत्साहित हो जाता है। सिस्टम उसको हर जगह गलत नज़र आता है, सब कुछ गलत नज़र आता है। उसको लगता है सिलेक्शन होता ही नहीं है। कई बार दूसरों की सफलता से ईर्ष्या होनी भी शुरू हो जाती है। सफल व्यक्तियों के ऊपर संदेह करना शुरू कर देता है व्यक्ति, अगर ऊर्जा नेगेटिव वे में चली जाती है, और जाती है, ह्यूमन बिहेवियर है। क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं इस सृष्टि में जो असफल नहीं हुआ हो। मैं स्वयं की बात करूँ ना, तो 2013-14 तक तो मैं लगभग सारी परीक्षाएँ पास करी थी। 13-14 के बाद से लेके मुझे याद है, मैं बहुत सारी परीक्षाओं में फेल हुआ। आईएएस मेंस फेल हुआ, 2 बार कंटिन्यूअसली फेल हुआ, आरएएस का मेंस फेल हुआ, मैं फर्स्ट ग्रेड का पहला उसमें फेल हुआ। मतलब बहुत सारी परीक्षाओं की असफलता देखी थी उस समय। मेरा कहने का साफ मतलब है कि सब असफल होते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो सब केवल और केवल सफल होता है, विफलता हो जाती है। तो कहते हैं ना कि प्रयासों और सफलता के बीच में कुछ अंकों का ही अंतर होता है। प्रयासों और सफलता के बीच में कुछ अंकों का अंतर होता है। अगर कुछ अंक अधिक आ जाते हैं तो सफल कहलाता, नहीं तो केवल प्रयास शेष रह जाते हैं। तो सब असफल हुए हैं, तो हमें उस चीज़ का अनुभव है कि किस तरह से चीज़ें चलती है दिमाग में, अंतर्मन किन स्थितियों से गुज़रता है। संयम रखना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है, चुप होना पड़ता है, एकांत चुनना पड़ता है, फेस करने की ताकत नहीं होती है। लेकिन उसी ऊर्जा का दूसरा वे है पॉज़िटिव, और पॉज़िटिव वेव जब आता है, तो व्यक्ति प्रण लेता है कि बस अब आगे असफल नहीं होंगे। हम पेपर में क्या गलतियाँ करके आए, उनको फाइंड आउट करिए। अब आप मुझे कह सकते हो सर हम सिस्टम की वजह से फेल हुए, हमारे 11 प्रश्न डिलीट हो गए, हमारे 36 प्रश्न डिलीट हो गए, मैं मानता हूँ। लेकिन जो पास हुए हैं, वो भी तो हुए हैं। ये बहुत गलत है कि पेपर गलत बना ही क्यों? डिलीट हुआ ही क्यों? जितनी कठोर पनिशमेंट हो सकती परीक्षक के लिए वो होनी चाहिए। पर हम इसको माध्यम बना के केवल बच नहीं सकते कि हमारी कोई गलती नहीं, ऐसा नहीं होता। जो पास हुए हैं ना, अगर ये प्रश्न डिलीट नहीं होते, तो मेरिट ऊपर जाती।
निश्चित तौर पे फर्क पड़ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत हो और सिस्टम सही है, सिस्टम गलत है, सिस्टम, मैंने इसके खिलाफ आर्टिकल भी लिखा, बट बात यह है कि हम केवल उसके भरोसे नहीं रह सकते। तो पॉजिटिव एनर्जी, जब इस प्रकार की एनर्जी जब पॉजिटिव वे में जाती है, तो सीधा सीधा क्या होता है, सीधा ये होता है कि हम हमारी आत्म मंथन करें थोड़ा सा, कि कोर्स कौन से पोर्शन थे जो हमने छोड़ दिए, तो उसको बढ़िया करिए। जो सबसे मजबूत होता है अपना पोर्शन, उसको और ठीक करिए। जो सबसे कमजोर है, उसको शुरू से वहीं से शुरू करके उसको ठीक करिए। कंटेंट को सीमित रखिए, बार बार पढ़िए, अभ्यास करिए, मनन करिए, मंथन करिए, याद करिए। केवल पढ़ना ही नहीं है, एक एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे काम करिए। कहां गलती कर रहे थे आप, गलती तो हो रही है, और अगर गलतियों पे काम नहीं करोगे बेटा, तो निश्चित तौर पे वापस होगी, और गलती वापस हो गई तो फिर से फैल होंगे। तो काम करिए, अब अपनी उस ऊर्जा को पॉजिटिव वे में ले जाइए। अब मंथन करिए आज आराम से। कहते हैं कि रात्रिकालीन मंथन, बड़े रात्रि काल में व्यक्ति एकांत में बैठ के जो सोचता है, बहुत न्यूट्रल होकर सोचता है, उस पर बाह्य कारकों का प्रभाव नहीं होता। सोचिए कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्या आपने उस एग्जाम्स के सिलेबस को, 100% सिलेबस को क्या ढंग से तैयार किया था? ढंग से तैयार करने का मतलब है 5-6 बार रिवीजन किया हो, 100% सिलेबस पढ़ा हो, अच्छी तरीके से चीजें याद करी हो, 50-60% सिलेबस तो मुख जुबान याद हो, भरपूर अभ्यास किया हो, और उस सिलेबस को खूब सारा प्रैक्टिस और रिवीजन किया हो। लिमिटेड कंटेंट आपके पास में हो, केवल पढ़ाई नहीं बल्कि उसको याद भी किया हो, कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहे हो। क्या ये सब किया है आपने? क्या ऐसा तो नहीं है कि कभी आप एक तैयारी कर रहे हो अध्यापक की, कभी वरिष्ठ अध्यापक की ओर जा रहे हो, कभी सीईटी की तरफ जा रहे हो? क्या ऐसा कर रहे हो? आप सोचना कभी, गलती कहाँ रह रही है। अब मुझे पूछोगे, मेरे पास ऐसे अनगिनत मैसेज आए इन दिनों कि सर खूब पढ़ाई करी, मैं फेल हो गया या फेल हो गई। मेरे मस्तिष्क में आता है मैं क्या जवाब दूं, इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा कि बेटा, आपकी कमी आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। हम सारी कॉमन कमियां बता सकते हैं, उनमें से आपने कौन सी की है ये आपको ही पता है। एक व्यक्ति सबसे, अगर ये कहे ना कि आपके बारे में सर्वाधिक कोई जानता है तो आप स्वयं हैं। आपको पता होना चाहिए कि अब कमियां कहाँ रहती है, कॉमन कमियां। पहली कमी ये होती है कि हम कंटेंट के ढेर बना लेते हैं, वो नहीं करनी है। अब कई बच्चों ने ये किया होगा। मैं कहता हूं कि हर पार्ट की एक एक किताब ले लीजिए, आप कोई भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी कमी ये होती है कि हम याद नहीं करते बल्कि हम उसको पढ़ते जाते हैं। अब पढ़ने से कुछ नहीं होता, उसको याद करना पड़ता। आंखें बंद करके सोचिए कि आप उसको याद कर पा रहे कि नहीं पा रहे। कई बच्चे ऐसे होते हैं, पढ़ते 20-20 बार है लेकिन याद किया नहीं उसको। क्या ये गलती तो नहीं कर रहे? तीसरी बात, हर पढ़े हुए टॉपिक के पुराने क्वेश्चंस वगैरह हर आयाम से सोच सोच के उसका प्रैक्टिस की कि नहीं करी? अगर नहीं करी तो परीक्षा हॉल में गलतियां होगी। फिर बार बार उसका रिवीजन किया कि नहीं किया? पढ़ते वक्त दिमाग में एज्यूम किया था कि नहीं कर रहे थे कि इसका कैसे क्वेश्चन बन सकता है? क्या आप एक ही परीक्षा को लेके बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं या आप डाइवर्ट हो रहे हैं बार बार? तो आप सभी चीजों पे मंथन कीजिए, गलती कहां रह रही है। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप एक आधा घंटा घंटे पर बैठ के न्यूट्रल होकर सोचोगे, खुद के प्रति ईमानदार होना बेटा बहुत जरूरी है। अगर आप खुद के प्रति ईमानदार नहीं हैं, तो आप अपनी गलती को कभी स्वीकार नहीं करोगे, आप उसको इग्नोर करोगे। और बीमारी हो या गलती हो, उसको जितना इग्नोर करोगे ना, वो दुगुने अटैक के साथ वापस आएगी। बीमारी को एक्सेप्ट करो, गलती को एक्सेप्ट करो, कमियों को एक्सेप्ट करो। और इसके लिए आपका ईमानदार होना बेहद जरूरी है। अगर आप ईमानदार नहीं होंगे तो आप गलतियों को एक्सेप्ट नहीं करोगे बल्कि आप दोषारोपण करोगे। और अगर गलतियां एक्सेप्ट नहीं हुई तो वही ढाक के 3 पात वापस ब्लंडर होगा आगे जाके, और आप फिर से फेल होंगे। एक विद्यार्थी अगर बहुत न्यूट्रल होके सोचता है, बहुत न्यूट्रल होके, खुद के प्रति क्रूल होके, एकदम से क्रूल का मतलब निर्दयी होके एकदम कि मेरे में ये कमियां हैं, वो लिख ले 4-5 कमियां जो मैंने आपको बताई, इनमें से हर व्यक्ति एक दो कर रहा होता है, तो निश्चित तौर पे वो अपनी कमियां निकाल सकता है।
अब बच्चे कह रहे सर हमारे फर्स्ट पेपर में 40% नहीं हुए फर्स्ट ग्रेड के अंदर। क्यों नहीं हुए? आपकी गलती मुझे नजर ज्यादा आती कई बार। क्यों? जैसे इतिहास थी, 15 प्रश्न में से 10-12 करने योग्य प्रश्न थे, 10 प्रश्न। ज्योग्राफी के प्रश्न 10 के आसपास थे, 6-7 प्रश्न करने योग्य थे। मैनेजमेंट वगैरह इतना टिपिकल नहीं आया था, 15 प्रश्न आए थे, 10 प्रश्न करने योग्य थे। करंट भी इस बार 4-5 प्रश्न करने योग्य थे। हिंदी भी इस बार 2-3 प्रश्न करने योग्य थी। रीजनिंग गणित में भी 2 प्रश्न रीजनिंग के करने योग्य थे। अब आप बताओ, ये कुल मिला के 40 से 45 क्वेश्चन होते हैं। फिर आप 20-25 का स्कोर कैसे करके आए? अब मेरे को आप गालियां निकाल सकते हो कि सर हर पोर्शन में इतनी ज्यादा डीप दे दिए, ये वो। आपको वो 30 प्रश्न डीप दिख रहे हैं, 40-45 आप डीप तैयारी करो। अब आप अगर सिस्टम को और आरपीएससी को दोष दे के फिर आगे फेल होंगे। आपकी इस तरह से दोषारोपण करने से आरपीएससी तो ऐसा तो है नहीं आपके लिए पेपर आसान करेगी। अच्छा, जो 35% करके आए हैं वो भी तो करके आए हैं। आप एक्सेप्ट करिए कि मुझे गणित नहीं आती तो मुझे काम करना है। परीक्षा हॉल में आप एक्सेप्ट करोगे मेरी इस बात से कि आप एग्जाम हॉल के अंदर 5-5 6 गलतियां, सिली मिस्टेक्स करके आए हो। और आप आज आके पेपर देखना घर पे। आप अगर आज पेपर देखोगे ना तो आप मुझे कहोगे कि सर इसमें मुझे 40% तो आ रहे हैं अच्छे से। फिर गलती किसकी है? गलती बेटा हमारी है। हम दोस्त देके बच नहीं सकते। दोस्त देके आप कुछ समय के लिए खुद को खुश कर सकते हैं। आप आसपास के लोगों में ये बात बिठा सकते हैं कि मैं किस कारण से फेल हुआ। आप अपनी कमजोरियों को क्षणिक रूप से अस्वीकार कर सकते हो। तादात्म्य बोलते, क्या बोलते हैं साइकोलॉजी में, वो स्थापित कर सकते हो। पर वापस फेल होंगे आगे जाके। इसलिए एक्सेप्ट कीजिए चीजों को, उस पर काम कीजिए। अब आप कह रहे हो सर परीक्षा हॉल में मिस्टेक हो गई, ये भी आपकी गलती क्यों हुई? पेपर को ध्यान से पढ़ना था। हमने 10 बार वीडियो बना बना के कहा था कि पेपर कैसे करना है। कई बच्चों ने पास भी किया। तो मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप उन कमियों को फाइंड आउट करिए। तो एनर्जी जब पॉजिटिव वे में लगती है ना, तब बच्चा अपनी कमियों से रूबरू होता है और फिर उसके ऊपर वो काम करना शुरू करता है। और जब कमियों पे काम करना शुरू करता है व्यक्ति, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि वो फेल नहीं हो सकता। अब आप मुझे वापस ये कह सकते हो कि सर लाखों अभ्यर्थी बैठते हैं, उसमें सैकड़ों ही पास होते हैं। तो मैं वापस वापस वही बात कहूंगा, इन लाखों में से सैकड़ों ही होते जो कमियों पे काम करते हैं। बाकी व्यक्ति कमी पे काम करना आसान काम नहीं है बेटा। कमी एक्सेप्ट करना ही बहुत बड़ी चैलेंज है कि मेरे में कोई कमी है तो मैं स्वीकार नहीं कर सकता। व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, टेंडेंसी होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है ये। जब कमी एक्सेप्ट ही करने की प्रवृत्ति नहीं है 90% लोगों में, अब तो बताओ, तो जब कमी एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हम तो सुधार कैसे करोगे? और जितने भी मैसेजेस मेरे पास आए 3-4 दिन से मैं देख रहा था, किसी ने ये नहीं लिखा मेरी सर ये कमी रही। सबने यही लिखा है कि बस सर मेरी नसीब ठीक नहीं थे, किसी ने कहा मेरी नियति ठीक नहीं थी, पता नहीं कहाँ कमी रह रही, सर मुझे कमी का पता ही नहीं चल रहा। जो भी ये लिख रहा है, मैं बहुत ही कड़वे शब्दों में बोल रहा हूँ, आपको बुरा लग सकता है ये बात। आप ईमानदार नहीं है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं आपकी कमी कहाँ है। और अगर आप ईमानदार है फिर भी ये लिख रहे हैं, इसका मतलब आप अभी भी ना समझ है। आप अभी भी मंथन नहीं कर रहे हैं कि आपकी कमी कहाँ रह रही। कमी के बिना कभी भी इस तरह से रिजल्ट खराब नहीं होते। ठीक है, एक बार हो सकता है, 2-3-4 बार नहीं होते। अब लाखों में सर आपको सर सैकड़ों सीट तो 6 लाख बच्चे बैठे, 20 लोग, 40-50-100 लोग लेने थे। यहाँ जरूर काम करता है कि यहाँ आपकी एक आधी मिस्टेक आपको बार कर सकती है, लेकिन जब 1000 सीट हो या 200 सीट हो, 500 सीट हो, यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि उन लाखों में से कुछ सैकड़ों लोग ही होते हैं जो सच में कमियों पे काम करते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अपनी जो असफलता के बाद, विफलता के बाद में जो एनर्जी है, उसको पॉजिटिव वे में ले जाइए। आज ही आज बैठ के अपनी कमियों पे काम कीजिए, कमियां फाइंड आउट कीजिए, क्या क्या कमियां थी, और फिक्स इट, और उसको फिक्स करो, कमियों को खत्म करो, उस पे जबरदस्ती तरीके से लग जाओ आप। और जिस परीक्षा को लेके आप तैयारी कर रहे हैं, वापस उसी को लेके बैठो। अध्यापक में कोई फेल हुआ है तो अध्यापक की करी, हाँ आपका सिलेबस बहुत बढ़िया है और इसके आसपास कोई सैटेलाइट वैकेंसी आपके दायरे में आ रही है, सैटेलाइट मतलब सेम सिलेबस वाली, तो आप उसको ले सकते हो। जैसे कोई L1 की कर रहा है, L1 में फेल हुआ है, तो वो सीईटी है, ग्राम सेवक है, उसकी कर सकता है, पुलिस की कर सकता है। और जैसे L2 का स्टूडेंट है, उसके दायरे में कोई 2-4 वैकेंसी आ रही तो ले सकता है। हिंदी का है तो हिंदी सेकंड ग्रेड की तरफ जा सकता है। कोई सेकंड ग्रेड में असफल हुआ तो बड़ी आगे अपॉर्चुनिटी है।
उसके बाद आगे वापस सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की ओर जा सकता है। तो जो जो दायरे में भर्तियां आ रही हैं उसको कवर अप पे रखिए और अच्छा डिसीजन लेके काम करिए। आपको लगता है कि मेरे से दूसरी नहीं होगी, मैं एक ही कर सकता हूँ, तो भरपूर तरीके से एक करिए और उसके 70% मिलने वाले सिलेबस जो है उनके फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए। पेपर बहुत सिखाता है और इस तरह से आप 1 डेढ़ साल के लिए खुद को गायब करिए। सीमित कंटेंट रखिए, खुद पे काम करिए और जितना खुद पे काम करोगे, जितना पढ़ोगे उतनी आपको कमियाँ महसूस होगी। मैं आपको आज फिर से कह रहा हूँ कि 2026 अभी आप वापस पढ़ना शुरू करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि 25 में क्या कमियाँ रखी थी, इस कारण आप फेल हुए। तो जैसे-जैसे आप पढ़ोगे वैसे-वैसे आपको अपना मूर्ख होने का एहसास होता है। मैं आज जब कोई नई किताब पढ़ता तो मुझे लगता है यार मुझे तो कुछ नहीं आता। इसलिए आप अपनी एनर्जी को थोड़ा-सा पॉजिटिव वे में ले जाइए और जब एनर्जी को पॉजिटिव वे में ले जाओगे, तो निश्चित तौर पे आप ना तो निराश होंगे, ना नेगेटिव होंगे और आप फ़ोकस्ड होके काम करोगे और फ़ोकस्ड होके काम करोगे, तो निश्चित तौर पे आने वाली जो परीक्षाएँ हैं, उनमें आप है वो सफल हो जाओगे। तो मैं यही कहूँगा कि उदास नहीं होना, निराश नहीं होना है। जो रिज़ल्ट आ चुके हैं, उनको आप बदल नहीं सकते। इसलिए इस कमेंट्री से दूर होके बढ़िया काम कीजिए और एक-एक दिन जो आप बिगाड़ रहे हो ना आप, ये आगे जाके आपको लॉस करने वाला है। आपको रियलाइज़ होगा। अब जनवरी में पेपर हुए थे अध्यापक के, आज जून चल रहा है। अब मैं आपको बताऊँ ये कई बच्चे ऐसे जिन्होंने 6 महीने से कुछ नहीं पढ़ा है। अब आप फिर कह रहे हो कि हम असफल क्यों हो गए? अब आपने असफलता की पृष्ठभूमि तैयार कर ली और कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो जनवरी में बढ़िया तरीके से लग गए। वो बच्चे 1 साल बाद सिलेक्शन ले लेंगे। आपको वहीं से लग जाना चाहिए था। 6 महीने किसके लिए? खुशी-खुशी बर्बाद कर दी आप लोगों ने। अभी सेकंड ग्रेड की परीक्षा है जुलाई में, मैं आपको बता रहा हूँ और आप देखना इसके बाद 4-4 महीना आप पढ़ोगे नहीं, तो अब आप सफलता की उम्मीद भी मत करो। अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम्स हुए हैं जून में, मई-जून में। कई बच्चे ऐसे बैठे अभी भी की में उलझे हुए पढ़ाई छोड़ रखी है। मैं कहता हूँ कि आप फिर असफलता की पृष्ठभूमि लिख रहे हो। इसलिए मैं कहता हूँ देखो मेरे शब्द कड़वे ज़रूर हैं, ये आपको चुभ सकते हैं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में सुना भी सकते हो, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सच्चाई कहने में मुझे पहले भी डर नहीं लगा, आज भी नहीं लग रहा, आगे भी नहीं लगेगा। मुझे किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चाई जो मुझे लगती है, जो मेरे व्यक्तिगत एक्सपीरियंसेज़ हैं इस सारे कॉम्पिटिशन की जर्नी के, वो मैं डेफ़िनेटली शेयर करूँगा और जो अच्छे बच्चे हैं उनको ये बातें ज़रूर अच्छी लगेगी, चुभेगी, अच्छी लगेगी और बच्चे अनुकरण करेंगे इन चीज़ों का, तो निश्चित तौर पे आने वाला समय आपका बढ़िया होगा। नहीं तो वापस वही ढाक के तीन पात, कोई ज़्यादा कुछ मिलने वाला है नहीं। तो आप एनर्जी को यूज़ करिए और बढ़िया तरीके से वापस फ़ोकस्ड होके काम करिए। उम्मीद कर रहा हूँ ये सेशन आपके लिए थोड़ा रिलीफ़ सुकून भरा भी होगा और चुभने वाला भी होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, प्लानिंग के साथ बढ़िया काम कीजिए। और कोई डाउट आए नीचे डाल देना, आगे 10-15 दिन बाद में ऐसा एक पाथफाइंडर सेशन और ले लेंगे। धन्यवाद।